बच्चों, आप किसी फलन y बराबर एफ एक्स का समाकलन को आप जानते होंगे। जैसे उदाहरण के लिए इंटीग्रेशन कॉस एक्स बराबर होता है साइन एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन कॉस एक्स का एक्स के सापेक्ष साइन एक्स प्लस सी होता है। इसी तरह से इंटीग्रेशन 1/x dx इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी होता है। तो बच्चों, आप देख रहे हैं कि जो समाकलन जो इस प्रकार का आप देख रहे हैं, इसमें समाकलन के साथ c जुड़ा है। इस c को समाकलन नियतांक यानी इंटीग्रेशन कांस्टेंट या दूसरे शब्दों में स्वैच्छ अचर आर्बिट्ररी कांस्टेंट कहते हैं। ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो स्वैच्छ अचर है, इसका मान निश्चित नहीं होता, अद्वितीय नहीं होता, अनिश्चित होता है। यही कारण है कि जो log x का 1/x का इंटीग्रेशन मैंने log x प्लस सी बताया और cos x का इंटीग्रेशन मैंने sin x प्लस सी बताया, ये अनिश्चित समाकलन कहलाता है। बच्चों, इस अध्याय में हम निश्चित समाकलन का अध्ययन करेंगे। तो किसी फलन का निश्चित समाकलन का करने की दो विधियां हैं। योगफल की सीमा के रूप में हम किसी फलन का समाकलन करेंगे, यानी डेफिनेट इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ सम करेंगे, और किसी फलन का हम समाकलन गणित के आधारभूत प्रमेय के आधार पर उसका समाकलन करेंगे, यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल मैथ्स में हम किसी फलन का समाकलन करेंगे। मुख्य रूप से प्रारंभ में हम इस अध्याय में योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन का किसी फलन का अध्ययन करेंगे। वास्तव में बच्चों, योगफल की सीमा के रूप में किसी फलन का समाकलन करना वास्तव में एक निश्चित समाकलन का ज्यामितीय निरूपण है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है, एक वैज्ञानिक अवधारणा है कि किसी फलन का हम एक ग्राफ खींचते हैं और उस ग्राफ उस वक्र के द्वारा एक्स अक्ष से किसी दी गई सीमा में उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने की विधि इस योगफल सीमा के रूप में हम करेंगे। तो बच्चों, जैसे कि आप ग्राफ में देख रहे हैं कि एक वक्र है y बराबर एफ एक्स, और वह एक्स अक्ष से ऊपर है और साथ साथ वो कंटिन्यूअस है, संतत है, कहीं ब्रेक नहीं है। तो उस वक्र y बराबर एफ एक्स द्वारा एक्स अक्ष से दी गई सीमा x बराबर a से x बराबर b तक जो सीमा है, उस सीमा में उस वक्र द्वारा एक्स अक्ष से घिरा क्षेत्रफल को ज्ञात करने की विधि इस योगफल सीमा में बताई जाएगी। तो जैसा कि आप ग्राफ में देख रहे हैं कि एक वक्र है y बराबर एफ एक्स और वह संतत है, और साथ साथ आप ये भी देख रहे हैं कि वह वक्र जो पी क्यू हम चित्र में दिखा रहे हैं, ग्राफ में दिखा रहे हैं, आप ग्राफ एक में ध्यान से देखिए, वह वक्र एक अक्ष के ऊपर है और वह किस सीमा में बंधा है, x बराबर a जिसको x0 कह रहे हैं हम, और xn बराबर b देख रहे हैं आप ग्राफ में, वह x बराबर a से x बराबर b तक उस वक्र द्वारा x अक्ष से घिरे क्षेत्रफल को हम इस योगफल सीमा में ज्ञात करने का तरीका ढूंढेंगे। जैसा कि बच्चों मैंने बताया आपको कि योगफल की सीमा के रूप में यानी डेफिनेट इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ सम में किसी फलन का निश्चित समाकलन करना एक ज्यामितीय इंटरप्रिटेशन है, ज्यामितीय निरूपण है। तो इसके लिए आप ग्राफ को बड़ा ध्यान से देखिए कि एक वक्र है y बराबर एफ एक्स जो फलन को निरूपित करता है और उसका ग्राफ खींचा है। आप चित्र में ग्राफ एक में ध्यान से देखिए, पी क्यू तक एक ग्राफ खींचा गया है जो एरो मार्क में है y बराबर एफ एक्स। इस वक्र की खासियत ये है कि वो x अक्ष से ऊपर है और संतत है, कंटिन्यूअस है। तो निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि इस वक्र द्वारा x अक्ष से घिरा क्षेत्रफल पी एम एन क्यू इंटीग्रेशन a to b एफ एक्स डी एक्स के बराबर होगा। यही योगफल सीमा के रूप में
किसी फलन के निश्चित समाकलन करने का सिद्धांत है। तो बच्चों, निश्चित रूप से हम ये क्षेत्रफल पी एम एन क्यू को ज्ञात करने का तरीका ढूंढेंगे। तो जैसे कि आप ग्राफ में देख रहे हैं कि वक्र कंटिन्यूअस है, संतत है, और y बराबर एफ एक्स वक्र है, और आप देख रहे हैं कि एम एन एक्स अक्ष से कटान बिंदु है। एम एन की जो लंबाई है वो निश्चित रूप से b माइनस ए होगी। इस एम एन चौड़ाई को जो वक्र ने घेरा है एक्स अक्ष से, एम एन चौड़ाई b माइनस ए को हमने n समान भागों में बांटा है। तो निश्चित रूप से प्रत्येक भाग की जो चौड़ाई होगी h, वो b माइनस ए अपॉन एन होगी। और वर्टिकल लाइंस हम खींच रहे हैं, आप देखिए ध्यान से, तो आपको एफ एक्स ज़ीरो ऊँचाई दिख रही है, फिर एफ एक्स वन ऊँचाई दिख रही है, एफ एक्स टू ऊँचाई दिख रही है, एफ ऑफ एक्स थ्री दिख रही है। ऐसा करते करते एनवे स्ट्रिप पर, एनवे आयत पर हम जाते हैं तो उसकी ऊंचाई एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन दिख रही है। लेकिन प्रत्येक स्ट्रिप की, प्रत्येक आयत की चौड़ाई h, जिसको मैंने कहा b माइनस ए बटे एन, समान है। आप बच्चों ध्यान से ग्राफ को देखिए तो कुछ स्ट्रिप्स, कुछ आयत आपको उस वक्र का एक पार्ट पी आर है, उस पी आर से नीचे वो आयत बना हुआ है। फर्स्ट आयत को ध्यान से देखिए बच्चों। इसी तरह से सेकंड आयत को आप देखिए, जो सेकंड रेक्टेंगल है वो वक्र का भाग आर एस से कुछ ऊपर है। और इसी तरह से तीसरे आयत को, थर्ड रेक्टेंगल को आप ध्यान से देखिए तो वक्र द्वारा एस टी का भाग जो है उस वक्र द्वारा घिरा क्षेत्रफल से नीचे है। ऐसा करते करते हम आरवे रेक्टेंगल पर हम गए, आरवे ग्राफ आयत पर गए, तो हम देख रहे हैं कि आयत जो है ए बी सी डी वक्र का जो भाग है ए, उसके घिरे क्षेत्रफल से नीचे है। और दूसरा भाग आप देख रहे हैं वो है एफ बी सी ई, जो वक्र का पार्ट ए ई है उससे ऊपर है। तो ऐसा करते करते हमने एन रेक्टेंगल तक हम गए, तो हमने पाया कि इस तरह से एन रेक्टेंगल्स को, एन आयतों में इस क्षेत्र पी एम एन क्यू को हमने बांटा। तो वह कुछ आयत वक्र से नीचे है, कुछ आयत वक्र के ऊपर है। और इस तरह से यदि हम इन आयतों के क्षेत्रफल का योग करेंगे तो प्राप्त एक्चुअल एरिया जो वक्र द्वारा घिरा है, वक्र y बराबर एफ एक्स द्वारा x बराबर a से लेकर x बराबर b सीमा में वक्र द्वारा x अक्ष से घिरा क्षेत्रफल के बराबर नहीं होगा। कुछ ज़्यादा हो सकता है, कुछ कम भी हो सकता है। इस समस्या के निराकरण के लिए हमने एक कंडीशंस लगाई है। यदि हम इन आयतों की चौड़ाई को बहुत कम कर दें, यानी बच्चों h टेंडिंग टू जीरो कर दें, यानी हम एम एन जो उसका जो भाग है, वक्र द्वारा घिरा क्षेत्रफल का भाग एम एन है, जिसकी चौड़ाई मैंने आपको b माइनस ए बताई और उसको n भागों में विभक्त किया, यदि वो बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा हो, अनंत हो, तब निश्चित रूप से h बहुत कम होगा, जीरो टेंडिंग टू जीरो होगा। यानी मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम कहेंगे h टेंडिंग टू जीरो, यानी n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी मैथमेटिकल लैंग्वेज में। यानी हमने इसमें अनंत आयत खींच दिए हैं, और उन सभी आयतों को जोड़ने से जो त्रुटि हुई, त्रुटि क्या हुई कि कुछ आयत वक्र से बाहर हो गए थे, कुछ ऊपर हो गए थे और कुछ आयत नीचे हो गए थे। तो उन आयतों के टोटल का क्षेत्र, टोटल आयतों का, n आयतों का क्षेत्रफल का टोटल पी एम एन क्यू के क्षेत्रफल के बराबर नहीं हो पा रहा था। तो इस समस्या के निराकरण के लिए आइए हम इसको 1 बाई 1 ग्राफ 1, ग्राफ 2 और ग्राफ 3 के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। और
वक्र द्वारा घिरा क्षेत्रफल वास्तव में निश्चित समाकलन होता है बच्चों, मैंने बताया, यानी इंटीग्रेशन a to b f ऑफ x dx, यानी fx का x के सापेक्ष a से b तक, a निम्न सीमा और b उच्च सीमा में समाकलन बराबर होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 h इंटू इन ब्रैकेट f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h प्लस f ऑफ a प्लस 3h, ऐसा करते करते f ऑफ a प्लस n माइनस 1h और ब्रैकेट क्लोज। यानी बच्चों आप समझ रहे होंगे कि यही योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन की अवधारणा है, जिसका फार्मूला मैंने अभी आपको बताया। आप फिर से उसको सुन ले। इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 h इंटू इन ब्रैकेट f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h, ऐसा करते करते प्लस प्लस और लास्ट में f ऑफ a प्लस n माइनस 1h। यही योगफल की सीमा के रूप में किसी फलन का दी गई सीमा a से b तक का निश्चित समाकलन होता है।